हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? भगवान से दुआ करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि यह महामारी जो है एक बहुत विशाल रूप ले चुकी है। कल के न्यूज़ के अनुसार बता दें, कल 3900 केवल भारत में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो आप लोग से यह मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग घरों पर ही रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्यों से मजदूर जो है वो हमारे बिहार राज्य में आ रहे हैं या स्टूडेंट आ रहे हैं। तो इस स्थिति में 10-15 दिन हमारे लिए बहुत भयावह स्थिति है, तो इससे आप बचकर रहें। आइए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 18। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा टफ है ना, इसको समझना पड़ेगा, बेसिक चीजें को आपको समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 से 18, जैसे हमने कल क्वेश्चन नंबर 15 बनाया था, मैंने बताया, आप लोग फिर बता दें कि शाम को 7 बजे से 9 बजे तक लिए व्हाट्सएप पर हम ऑनलाइन रह रहे हैं। तो उस समय अपना होमवर्क दिखा सकती हो या कोई क्वेश्चन पूछ सकती हो या असाइनमेंट बना रहे हो तो असाइनमेंट से पूछ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मात्र कल 80-85 लड़के ही ऐसा किए कि अपना होमवर्क विदा किया, कुछ भी विदा किए। जैसे क्वेश्चन में 16 बताएंगे, नहीं सर कल होमवर्क नहीं दिया तो क्या विदा करें, 16 बताएंगे, इसी को बनाओ, अपने से बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करो। ये तो कर सकते हो ना, जितना आप होमवर्क कर रहे हो, जितना यहाँ से नोट्स कर रहे हो, उसको उतार कर आप सेंड किया करो। तो हर दिन ये बात आपको बताना जरूरी थोड़ी ना है। नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, तो आपको समझ आएगा आगे 1 साल बाद, क्योंकि सारा ये जो व्यवस्था चरमराई हुई है भारत की, ये केवल भारत थोड़ी ना सहने वाला है, सब आप लोग के सर पर गिरेगा। जॉब बहुत कम आएगी, नौकरियां बहुत कम आएगा, वैकेंसी बहुत कम आएगा, उस स्थिति में आप मारे जाओगे। तो जो समय है उस समय को यूज करना सीखो। मैंने बताया कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो बैक बाउंस करना है, तो अपने आप को बेटर बना कर रखोगे तब ना। अपने आप को बेटर नहीं बनाओगे तो कैसे काम चलने वाला है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जैसे 15 नंबर बताया था उससे 16 नंबर है। यह ए दिया हुआ है, वेरीफाई करना मतलब साबित करके दिखाना, इसलिए हर क्वेश्चन को हम नहीं छोड़ रहे। एक भी क्वेश्चन, एक दिन एक लड़का बोला था स्टूडेंट्स कि सर आप हर क्वेश्चन बना दीजिए, कि थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो समस्या हो रहा है, एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर में मैंने छोड़ा है, वो कितना भी टफ हो या कितना भी हल्का हो। तो आपकी एक बात को हम एक एक बात को मानने के लिए तैयार हैं, और आप मेरा एक बात भी नहीं मानते हैं। इसको समझिए, कब समझिएगा? जब समय निकल जाएगा तब, जब सितंबर अक्टूबर के मंथ आ जाएगी तब, कि सर फिजिक्स तैयार नहीं हुआ, केमिस्ट्री तैयार नहीं हुआ, मैथ तो सर बहुत बड़ा टॉप है। मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लर्न करना सीखते हो। ऐसा नहीं है कि एक दिन में रट कर हम बहुत भाव, नहीं, ये सब प्रैक्टिस का चीज है, जितना लिखोगे उतना आगे बढ़ोगे। ये चीजें बातें समझा रहे तो समझ ही नहीं आ रहा आप लोग को। जो भी क्वेश्चन यहां बनवाए इसको अपने से खुद से बनाकर और सेंड करना, ही तो किस काम करना है, और तो कोई बड़ा हम काम नहीं कर रहे आप लोग करने के लिए। और वैसे फ्रेंड्स जिसका बेसिक मैथ बहुत कमजोर है, वह बेसिक वीडियो एकदम रेगुलर देखते चलिए, क्योंकि 30 दिन का ये वीडियो होगा। 30 दिन आई होप डेट, मैं ऐसा करता हूं कि आपका कैलकुलेशन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बेसिक जो वीडियो देख रहे हैं वो अपना लाइक करते रहे उस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे कि क्या क्या आप लोग को पढ़ाना है। जो जी टॉपिक आप लोग कमेंट कीजिए सर मेरा ये टॉपिक अच्छा नहीं है, या इससे रिलेटेड ट्रिगो हो गया, किसी का ज्यामिति हो गया, और सबका बेसिक चीज हम बताएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ए बराबर दिया है, वेरीफाई करना है, साबित करके दिखाना है। क्या दिखाना है? ए क्यू माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0। इस सब के बारे में जानते हैं। सर आई क्या है? आई मतलब क्या? यूनिट मैट्रिक्स। ये क्या है? अभी 1 0 0 0 1 0 सॉरी 0 1 0 0 0, यही यूनिट मैट्रिक्स है। क्यों लेंगे? 3 इंटू 3 ऑर्डर में यह है, तो जिस ऑर्डर में होगा उसी ऑर्डर में क्या होगा? आई भी होगा 3 इंटू 3 ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि यह माइनस किया गया है। तो जब दो मैट्रिक्सेस को माइनस करते हैं या ऐड करते हैं, ध्यान रखिएगा, जो दो मैट्रिक्स को या तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं, उस कंडीशन में जो दोनों का ऑर्डर है मैट्रिक्सेस का, वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो यहां दिया हुआ ए क्यू माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i, तो i तो हमने लिख दिया। अब चाहिए ए क्यू, चाहिए a², चाहिए a, तो a तो मेरे पास है, a तो मेरे पास है। अब क्या चाहिए? ए क्यू चाहिए। तो ए क्यू निकालना है, तो ए क्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? a इंटू ए। तो a को हम रखेंगे और फिर a को रखेंगे और a² निकाल देंगे। a² निकालना सीखा है ना, a इंटू ए करके। तो a इंटू ए निकालोगे क्या होगा? a²। हमने a² का वैल्यू रफ में ही निकाल दिया है, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टफ होगा और बहुत समय जो है वो अधिक लगेगा। तो a² आप निकाल कर चेक कर लेना, क्योंकि आप जब बनाओगे तो a² निकाल कर दिखाना होगा। तो पहले a² निकालना, वैल्यू इतना आना चाहिए। अब यह a² आ गया तो a² आ गया। अब क्या चाहिए? a क्यू। तो a² का वैल्यू, इसका वैल्यू इंटू ए का वैल्यू,
इसका वैल्यू रखकर फिर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, ए क्यू आएगा। इसको काम करना है, खुद से दिखाना है हमें। फिर से सुनो, ए इंटू ए करोगे तो ए का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर भी ए का वैल्यू रखेंगे। ये दोनों को फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम से हल करके सबका वैल्यू निकाल देंगे। इंटू कराना हमने सीखा है, इंटू करके यहाँ रख दीजिएगा। अब ए स्क्वायर, फिर ए से फिर यहाँ ए रखिएगा और इंटू कराइए, क्या आएगा, ए क्यू आएगा। आई होप दैट यहाँ तक आप क्लियर हो। तो ए क्यू का वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू और ए का वैल्यू, अगर ये नहीं जान रहे हो तो पीछे देख लो। 3 इंटू 3 ऑर्डर का प्रोडक्ट पढ़ा है, गुणा सिखा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, उसमें इसको आप सीख सकते हो। जो यह वीडियो आज देख रहा है उसके लिए हम कह रहे हैं, या केवल जो सारणी से देख रहा है, केवल डिटरमिनेंट से देख रहा है, पीछे आप चल जाइए, वीडियो खोजिए, वहां पर 3 इंटू 3 ऑर्डर का मल्टीप्लाई दिया होगा, वहां से सीख कर इसको आप कर सकते हो। चलिए क्या दिखाना है, इसका वैल्यू जो है किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0। ए क्यू का वैल्यू हमने रख दिया, ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर का वैल्यू हमने रख दिया, प्लस 9a का वैल्यू हमने रख दिया, ए का वैल्यू रख दिया, माइनस 4i का वैल्यू रख दिया। आई होप दैट क्या सही हो। देखो यह है a माइनस 6 प्लस 9a माइनस 4i। अब सबको जोड़ घटाव किया गया, सबको जोड़ेंगे घटाएंगे। तो एक हम करके दिखा देते हैं, सब इसी तरह से किया हुआ, ध्यान समझना। सब अपने पोजीशन कौन सा, A11 11 11 11 एक करके दिखा रहे हैं, सब इसी करना। देखो यहाँ कितना है 22, ठीक है। इसे 6 से गुना कराओगे ना इसमें, क्योंकि यहाँ 6 से इंटू है 36, तो माइनस है तो माइनस 36 चलिए यहाँ कितना समय मल्टीप्लाई कराना है, 9 से 9 का 18 प्लस कितना 18, यहाँ किस समय कराना है माइनस, माइनस कितना। आई होप दैट का क्लियर हो चुके हो। एक और देख लीजिए, 21 माइनस 21, यहाँ देखिए A11 का ये सबको जोड़ देंगे कि जितना है वो वैल्यू आएगा। ये किसका वैल्यू है, A12 का माइनस 21 गुना करा A12 ये है A12 तो माइनस 5 लेकिन माइनस 6 गुना होगा, 6 5 30 प्लस कितना 30। चलिए अब यहाँ आ जाइए, माइनस 1 है, 9 से गुना कराएंगे माइनस 9। चलिए यहाँ आ जाइए, अब यहाँ पर कौन सा है 0 है, तो 0 में कितना से करेंगे माइनस 4 से, कितना होगा माइनस 0 ही होगा। एक होप दैट आप सही हो चुके हो। एक लास्ट टर्म फिर सिखाते हैं, 21 तो 21 5 तो 21 हो गया, 21 हो गया, अच्छा है ना 13 है तो 13 का वैल्यू 8 तुम्हारे पास है, तो 21 लिख दिया हमने। उसके बाद 6 में 5 से गुना कराएंगे माइनस 30, क्योंकि माइनस का साइन है तो 6 5 माइनस 30 हो जाएगा। चलो यहाँ पर कितना 1 है, तो 9 में किससे गुना कराओगे, 1 से गुना कराओगे, कितना हो जाएगा प्लस 9, और माइनस 4 में किससे गुना कराओगे, 0 से गुना कराओगे, कितना होगा माइनस 0। तो आई होप दैट आप इसी तरह से फिर इसका गुना, फिर इसके साथ इसका गुना, फिर इसके साथ इसका गुना, फिर इसके साथ इसका गुना यहाँ पर लिख दोगे, सही हो। अब चलिए सबको जोड़ते हैं, एक हम जोड़ के दिखाते हैं। 22 प्लस 18 40 और 36 माइनस 4 माइनस 36 माइनस 4 माइनस 40 प्लस 40 और माइनस 40 कितना होगा 0। इसी तरह से इसको भी जोड़ोगे तो 0 आएगा। माइनस 21 माइनस 9 माइनस 30 प्लस 30 कितना होगा 0, ये भी कितना है 0 आया। यहाँ पर वही काम करोगे 0 आएगा। 30 माइनस 30 कितना होगा 0। तो आई होप दैट आप सही समझ चुके हो। तो सबका जो घटाव करोगे तो सब कितना आएगा 0 0 0 आएगा। 3 इंटू 3 ऑर्डर, इस तरह से क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके उतार लीजिए। हाँ ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। कितना नंबर में आता है 5 नंबर में। तो क्या करोगे सबसे पहले कि इसको बनाकर आज शाम को 7 बजे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा। ध्यान रखिए क्या क्या करना है। ए दिया हुआ है, आप निकालना ए स्क्वायर, देखना है कितना वैल्यू आ रहा है, डायरेक्ट इसको नहीं लिखना है। और क्या निकालना है ए क्यू, देखना है कि वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको निकालने नहीं आ रहा है ए स्क्वायर ए क्यू तो चेक कीजिए, सब्ट्रैक्शन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वीडियो पढ़ाया है, वीडियो के में आपका पेज फ्रंट पर ही लिखा होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन यानी कि जोड़ घटाव गुना 3 इंटू 3 ऑर्डर का और 3 इंटू 3 ऑर्डर का जोड़ घटाव गुना सीख लीजिए, तब इसे आप बनाइए, क्योंकि 5 नंबर में एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं। पॉज करके इसको पहले उतार लीजिए। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि इसी की सहायता से, इसी के हेल्प से क्या निकालना, हमें ए इनवर्स निकालना है, जो कि इक्वेशन के हेल्प से है। और ये आपका फोर्थ मेथड भी है, बताया था मैंने। फोर्थ मेथड में इक्वेशन के हेल्प से क्या निकालना है ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है। ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है ए इनवर्स निकालना।
तो याद रहे कल के अनुसार क्या करेंगे कि दोनों तरफ ए इनवर्स से हम मल्टीपल करेंगे, यह रूल ही है या प्रॉपर्टी ही है, तो इसको आप याद रखना पड़ेगा कि किससे मल्टीप्लाई कराओगे, ए इनवर्स मल्टीप्लाई कराओगे। देखो मैथ क्या कहता है कि कुछ भी करो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। ए इनवर्स इधर में मल्टीप्लाई करे, ए इनवर्स मल्टीप्लाई करे, इसको भी घटा सकते हैं, इसको भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथ का कथन ही है कि आप कुछ भी करो उसके साथ उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। अब यहां देखो ए इनवर्स इंटू ए क्यू हो जाएगा, -6 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, +9 ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा, -4 ए इनवर्स इंटू आई हो जाएगा, 0 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। चलो कुछ बातें फिर से बता दें कि आपको याद रखना पड़ेगा। ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई जैसे देख लो 2 इंटू 2 के पावर -1 है, कटा हुए तो 1 ना आएगा, तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, या ऐसे भी याद रखो कि ए इनवर्स इंटू आई में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, ए इनवर्स ही होगा। ये सब एग्जाम में आते रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। चलो और क्या याद रखोगे आप कि ए इंटू आई भी हो तो क्या होगा, ए ही होगा। आई होप डैट क्या सही हो यहाँ तक। तो इसी का कुछ का यूज करेंगे हम यहाँ पर, फैक्टर तोड़ा जाए, ए इनवर्स ए क्यूब को लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर, -6 ए इनवर्स ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए, +9 ए इनवर्स इंटू ए मेरे पास है, ए इनवर्स इंटू ए क्या लिख सकते हैं हम, आई लिख सकते हैं। आई होप दैट ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या है, आई है। चलो -4 ए इनवर्स इंटू आई बराबर क्या होगा, ए इनवर्स होगा बराबर क्या होगा, 0 होगा। और देखा जाए ए इनवर्स ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम, आई लिख सकते हैं, इंटू ए स्क्वायर, यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से डाउट नहीं होना चाहिए। चलो -6 ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम, आई लिख सकते हैं, इंटू ए, +9 आई -4 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। हमें चाहिए क्या, ए इनवर्स चाहिए। एक स्टेप और, आई इंटू, ध्यान रखें आई इंटू ए स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर, -6 आई इंटू ए जो है, आई इंटू ए जो है वो बदल जाएगा किसमें, ए में बदल जाएगा। 9i, ध्यान रखिएगा यहाँ गलती बहुत बच्चों से होता है कि 9i को आप क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं, चूंकि मैट्रिक्स के फॉर्म है इसलिए 9 के साथ क्या होना चाहिए, i होना चाहिए। 9i को हम 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम जब भी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो यह तो है 3 इंटू 3 ऑर्डर में, इसके साथ भी 3 इंटू 3 होना चाहिए ना, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। -4 ए इनवर्स इक्वल टू कितना, 0। हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स। इसको हम इस तरफ लेके चल जाएंगे, इस तरफ, तो क्या हो जाएगा 4a इनवर्स। तो 4a इनवर्स बराबर क्या बचा मेरे पास, a स्क्वायर -6a प्लस कितना 9i बचा। आई होप दैट यहाँ तक आप सही हो। तो इसलिए हमें केवल क्या चाहिए, a इनवर्स चाहिए। तो a इनवर्स बराबर 1 बाई कितना, 4 बाई में चला गया, तो 1/4 a स्क्वायर -6a प्लस कितना 9i। तो इस तरह से हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, इस तरह से हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। आज ए इनवर्स निकाल कर दिखाएंगे, कल यहीं तक कैलकुलेशन करके छोड़ दिए थे, लेकिन कोई बच्चा ए इनवर्स निकाल कर दिखाया नहीं हमें। यही सब बातों से कभी कभी दुख होता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो। जहाँ क्वेश्चन छोड़ दे वहां से बनाओ, तब ना समझ आएगा कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम ए इनवर्स निकाल के दिखाएंगे कि ए इनवर्स बराबर 1/4, यहाँ ए स्क्वायर का मान रखना, सुन लो, यहाँ ए स्क्वायर का मान रखना है, यहाँ -6a का मान रखना है, यहाँ 9i का मान रखना है। कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने के बाद 4 से डिवाइड करोगे, आंसर जो है बुक से तो मैच करना ही करना है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। किसी भी मेथड से बना लो, चारों मेथड से किसी मेथड से बना लो, ए इनवर्स का वैल्यू जो इसका आएगा वही हर मेथड से आएगा। तो आई होप दैट यहाँ तक आप लोग क्या हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हो। तो पहले इस वीडियो को पॉज करके आप उतार लो। तो यहाँ तक आप लोगों ने उतार लिया इनवर्स। अब ए इनवर्स बराबर 1/4 ए स्क्वायर 6a और -9a हम लिखना है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू लिख दिया, -6a का वैल्यू है +9i, यहाँ से हटा रहे हम, +9i चाहिए, +9i, i का मान क्या है 100 010,
0 0 1। आई होप दैट यहाँ तक आपको क्या हो, सही हो। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1/4, देखो कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, 6 अच्छा रुक जाओ, एक बार हम एक बार थोड़ा सा और लॉन्ग कर देते हैं। 6 - 5 5 -5 6 -5, ये चलो साथ ही साथ परसेंट एक ही बार में सब। 6 फर्स्ट है इसका, ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, -12 इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, +9 तीनों का 1 1 1, सही हो ना। यही काम कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन 15 में इंटू कराने के चक्कर में। यहाँ देखो -5 ये हो गया 1 1 का वैल्यू, ये -5 ये मल्टीप्लाई करोगे माइनस क्या हो जाएगा +6, और ये 0 करोगे तो क्या होगा 0। चलो यहाँ चलो 5 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -6, यहाँ क्या होगा +0। आई होप दैट क्या सही हो। 1 1 1 2 1 3, यानी पर ऊपर वाला के R1 का काम हो चुका है। अब देखो -5 बना कराओ +6, ये गुना कराओ +0, ठीक है। 6 -12 गुना कराओ +9, ठीक है। चलो ये तो हो गया, ये भी हो गया। अब इसको ले चलो -5 कितना +6 और कितना 0 +0। आई होप दैट क्या सही हो। अब 3 1 4, तो 5 3 1 है 5 -6 और यहाँ 0 प्लस कितना 0। चलिए -5 3 2, तो सबका 3 2 +6 3 2 +0 3 3 कितना है 6 -12 प्लस, सबको पोजीशन को अनुसार अपना जोड़ा गया घटाया गया, जो जहां पर है जिस पोजीशन में है उसी के अनुसार काम करना है। अगर कोई कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हम चलेंगे डायरेक्टली। आई होप दैट यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुके हैं। अब आगे देखा जाए तो इक्वल टू 1/4, और सबका कैलकुलेशन करते हैं। 15 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 3, सही हो। -5 + 6 को सर जोड़ सिखा रहे हैं, तो यही तो गलती कर रहे हो, आंसर मिला रहा हो नहीं मिल रहा है तो आप होपलेस से जो सर बन नहीं रहा है। क्या है, सब तो टोटल जोड़े घटाव करना है। -5 + 6 बराबर 1, -6 + 5 बराबर -1, -5 + 6 बराबर 1, या 15 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 3, -5 + 6 बराबर 1, 5 - 6 बराबर -1, -5 + 6 बराबर 1, 15 में से 12 जाए कितना बचेगा 3। आई होप दैट आप लोग क्लियर हो चुके होंगे कि किस तरह से ए इनवर्स निकाला गया। तो इस वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए आप लोग, और एक ही 2-3 क्वेश्चन इससे लास्ट में हम देंगे आज बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा, तभी जाकर क्या होगा बेटर कैलकुलेशन हो पाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन बेटर नहीं हो पाएगा। तो समझ गए, लेकिन कैलकुलेशन जो है कहीं पर भी माइनर मिस्टेक भी हो जाएगा ना तो समस्या है। इसको पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसको उतारिए आप लोग। चलिए फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था 15, 12 15 और 16 क्वेश्चन एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जो है वो ऑब्जेक्टिव है। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव मेथड से सीख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो दिया हुआ है कि ए जो है वो 3x3 में मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि वर्ग वैल्यू है। तो बताइए ए दीजिए, ए का वैल्यू बराबर क्या होगा। तो फॉर्मूला में बताया था कि ऐसा फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में हमेशा आते रहते हैं, जो प्रॉपर्टी नंबर 3 में यानी वीडियो नंबर 3 में ही 4.4 और 5 का जहाँ 0 बताया वहां पर सब सारे फॉर्मूले हम लिखवा चुके हैं। देखो आपको याद होगा कि ए डी जे ऑफ ए बराबर हमने लिखवाया है कि वैल्यू ऑफ ए के पावर कितना n। आई होप दैट n माइनस कितना 1। तो ए डी जे ए बराबर वैल्यू ऑफ ए के पावर n माइनस कितना है मेरे पास 1 है। तो n-1 किस ऑर्डर में है 3 ऑर्डर में है, n काम कर रहा है 3, तो 3 माइनस कितना 1। तो ए डी जे ए बराबर कितना हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए का होल स्क्वायर।
और इस तरह से आपका आंसर हो गया कि ए डी जे ए जो है, तो ए डी जे ए बराबर वैल्यू ऑफ ए के पावर होल स्क्वायर होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है आपसे कि ए नंबर दिया हुआ है वैल्यू ऑफ ए, बी नंबर दिया हुआ है ए स्क्वायर, सी नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो दिया हुआ है ए क्यू, ए के पावर क्यू, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो दिया है 3 इंटू वैल्यू ऑफ ए। तो आपको समझ आ रहा है कि क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, क्योंकि जितना भी ऑर्डर में होता है उस ऑर्डर में से हम एक घटा देंगे, तो 3 माइनस 1 क्या करेंगे हम, 2 करेंगे। तो यह बात थी ऑब्जेक्टिव की। अब आज ये बताया कि सब चीज प्रूफ कराएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम डाउट में रहने देंगे। तो आपको मन में होगा कि सर ये फॉर्मूला आपने कैसे यूज किया। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मे बी या बीएससी पढ़ते हो तो बीएससी में सब चीज है, या आईएससी में अगर आता है तो ऑब्जेक्टिव आएगा 1 नंबर के लिए, तो ऐसे बना दोगे। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ, क्या प्रूफ करने के लिए आएगा कि ए डी जी ए बराबर ए के पावर n माइनस 1, या ऐसे भी कह देगा कि ए डी जे ए बराबर वैल्यू ऑफ ए के पावर कितना, होल स्क्वायर, यदि क्या हो, या किस ऑर्डर में हो, 3 इंटू 3 के ऑर्डर में दिया गया हो। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए समझ रहे हैं क्या कह रहा है। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ए डी जे ए बराबर जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो वैल्यू ऑफ ए का होल स्क्वायर होगा। कब, जब वो 3 इंटू 3 ऑर्डर में होगा तब। मतलब क्या कि n माइनस 1, तो n का मान क्या है, n माइनस 1, तो n का मान 3 है, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, 3 इंटू 3 ऑर्डर में होगा तब। अगर यह n ऑर्डर में होता है, ठीक है, n ऑर्डर में यहाँ होता तो क्या लिखता हूँ, n माइनस 1 लिखेंगे, लेकिन 3 इंटू 3 ऑर्डर में है तो क्या दिखाना है, a स्क्वायर दिखाना। आई होप दैट क्या क्लियर हो यहाँ तक कि ए डी जी ए बराबर ए के वैल्यू ऑफ ए के पावर क्या होगा, स्क्वायर होगा ना। चलिए, वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, क्या पता है हमें, तो प्रूफ कराया मैंने, क्या प्रूफ कराया, याद रखिए, ए डी जे ए इंटू ए डी जे इंटू ए बराबर वैल्यू ऑफ ए इंटू आई, एलएचएस एमएचएस आरएचएस, याद आया, एलएचएस एमएचएस आरएचएस बराबर प्रूफ कराया। ठीक है, तो ए डी जे ए, ध्यान समझना हर स्टेप को, ए डी जे इंटू ए बराबर वैल्यू ऑफ ए इंटू आई। तो आई एक यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि जिस ऑर्डर में ए डी जे है, क्योंकि कह रहा है कि स्क्वायर क्या है, मैट्रिक्स है, तो ये भी मैट्रिक्स है, तो ये भी क्या आई क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए। तो जब ए 3 इंटू 3 ऑर्डर में है, जब ए 3 इंटू 3 ऑर्डर में है, तो बताओ आई भी किसमें होगा, 3 इंटू 3 में। लिखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सही हो, ये 3 इंटू 3 में। अब देखा जाए तो ए डी जे ए इंटू ए बराबर, हमने बताया है कि अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीपल करना हो, किसी के से मल्टीपल करना हो, किसी मैट्रिक्स में के से मल्टीपल करना, जैसे यहाँ 4 है, अब अभी पीछे मैंने क्वेश्चन नंबर 16 गुना कराया था, तो 4 से मल्टीपल करना हो तो सब में होगा ना, ईच रो में, ईच एलिमेंट में, सभी सदस्यों में किसे गुना होगा, 4 से, यानी कि 4 दूनी का 8, चौका 16, चरतियां 12, 4 दूनी का 8, यह चौका 16, चरतियां 12, यह 24, यह 32 और यह 12, सब में वो मल्टीपल होगा। तो वैल्यू एफ ए है, यह के काम कर रहा है, समझ आ रहा आपको, और यह मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो सब में गुना कराओ, गुना करो, वैल्यू ऑफ ए 0 0, सब में 0 से गुना कर 0 होगा, वैल्यू ऑफ ए गुना करो 0, गुना कराओ 0, गुना कराओ 0, गुना कराओ वैल्यू ऑफ। आई होप दैट यहां तक आप क्या हो, सही हो। चलिए अब देखा जाए तो ए डी जे ए हो गया इंटू ए, हमें क्या दिखाना है, देखो दो तरफ क्या लगा है, खड़ी पाई लगा हुआ है, खड़ी पाई का मतलब क्या है यहाँ पर, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है डिटरमिनेंट के फॉर्म में, समझना,
अगर यह ऐसे दिया हुआ हो तो मैट्रिक्स है, और इस तरह से दिया हो तो डिटरमिनेंट है। मैट्रिक्स कहता है कि अगर k से गुणा कराना हो तो a b c और d है तो सब में गुणा होगा, इस बात को समझना बढ़िया से, सब में गुणा होगा। लेकिन डिटरमिनेंट कहता है कि अगर k से गुणा कराना हो तो ईच रो में या ईच कॉलम में, किसी एक ही रो में या एक ही पंक्ति में हम गुणा करा सकते हैं। यानी कि या तो R1 में या तो R2 में या तो C1 में या तो C2 में, सब में नहीं गुणा करा सकते हैं। इसको ऐसे गुणा करा सकते हैं KA KB बस C और D, ऐसे कर सकते हैं। ये इसको ऐसे कर सकते हैं AB छोड़ दो KC और KD, ऐसे कर सकते हैं KC और KD। क्योंकि एक रो में अगर कोई नंबर हो तो उसे क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। यह डिटरमिनेंट का थ्योरम है कि एक रो और एक कॉलम में किसी भी नंबर से मल्टीपल कर सकते हैं, या एक रो और एक कॉलम में अगर कोई कोफिशिएंट है तो उससे बाहर निकाल सकते हैं। इसको एकदम गहराई से समझ लेना, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है। तो यहां पर दिया गया है, तो अगर ये डिटरमिनेंट का साइन है तो हम क्या करेंगे, किसी एक ही पंक्ति या एक ही स्तंभ में गुणा कराएंगे या उसी से हम बाहर निकालेंगे। ऐसा काम हमने किया है पीछे हर क्वेश्चन में। तो यहाँ सिंबल जो है डिटरमिनेंट है, इसको कन्वर्ट कर दिए किसमें, डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो जब यह एलएचएस डिटरमिनेंट में कन्वर्ट होगा तो आरएचएस भी क्या होगा, डिटरमिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा ना। डिटरमिनेंट के फॉर्म में ये जो टर्म है क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ए 0 0 0, वैल्यू ऑफ ए 0 0 0 और वैल्यू ऑफ ए। ना बढ़िया समझना इसको, क्या ऑब्जेक्टिव था, हम चाहते तो केवल ऑब्जेक्टिव बनवाकर छोड़ सकते थे। अब देखो a इंटू बी हो, यह a है और यह b है तो अलग अलग कर सकते हैं। तो a d j a ये अलग हो गया, इंटू वैल्यू ऑफ a ये अलग हो गया। a अभी दो इंटू में है, यहाँ पर मैट्रिक्स एक एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, एडजॉइंट ऑफ a को अलग कर दिए और a को भी अलग कर दिए। यहाँ देखो पहला रो से वैल्यू ऑफ a बाहर निकाल सकते हैं एकदम क्लियर रूप से, दूसरा रो से वैल्यू ऑफ a बाहर निकाल सकते हैं, और तीसरा रो से भी वैल्यू ऑफ a बाहर निकाल सकते हैं। फिर से पहला रो वैल्यू ऑफ a वैल्यू ऑफ a वैल्यू ऑफ a, कोई ना करा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बाहर निकाल लिए। दूसरा रो से भी वैल्यू ऑफ a बाहर निकाल लिए, तीसरा रो से भी वैल्यू ऑफ a बाहर निकाल लिए। क्या बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखा जाए यहाँ पर तो वैल्यू ऑफ ए से वैल्यू ऑफ ए कट जाएगा ना। मानो कि यहाँ पर n होता तो n तक निकलता बाहर ना, और एक कटता तो क्या बचता n माइनस 1। यहाँ 3 गो है, 3 ऑर्डर में है, 1 2 3, 4 होता तो 4 होता, 5 5, n होता तो n होता, तो ए को तो कटना ही कटना है। तो क्या बचा यहाँ पर a d j a बराबर, तो a d j a बराबर वैल्यू ऑफ a इंटू वैल्यू ऑफ a, तो वैल्यू ऑफ a का कितना होगा होल स्क्वायर। यह i जो है वह यूनिट मैट्रिक्स है, और i का आप अगर वैल्यू निकालते हो तो किसके बराबर आएगा, यह 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। इसका वैल्यू निकाल देख सकते हो, फर्स्ट रो पर निकालो तो 1 पर, तो सामने सामने बना हो गया 1 0 0 और 1। ध्यान दो इस पर निकालेंगे तो 0 और इस पर निकालेंगे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि पहला रो पर निकाला इस पर 1 पर हो गया, 1 पर सामने सामने बंद कर दिए, 1 0 0 1 बचा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लो तो 1 माइनस 0 बराबर 1 होगा ना। तो ये याद रखिएगा कि i का कभी वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा, 1 के बराबर निकलेगा। तो a d j a का वैल्यू बराबर a स्क्वायर इंटू ये मल्टीप्लाई करके कितना है 1 आएगा, तो a d j a बराबर, तो a d j a का वैल्यू कितना आया, a स्क्वायर के बराबर आया। आई होप डेट क्या क्लियर हो चुके होंगे, बढ़िया का प्रूफ हो गया कि a d g a बराबर a स्क्वायर। अगर a d g अगर n के फॉर्म में होता तो यहां से एक कटता, में जितना है उससे एक कम होगा। क्लियर हो चुके हैं, जितना है उससे क्या होगा, एक एक कम होगा। तो a d g a बराबर a स्क्वायर हो गया यहाँ पर। इसको आप वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, एक इसी में फिर से एक स्टेटमेंट सिखा रहे हैं आप लोग को। चलिए देखते आगे। अब ध्यान रखा जाए कि अगर ये ऐसे हो जाए, अब यहाँ क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर ये 2 इंटू 2 ऑर्डर में हो, किस ऑर्डर में हो, 2 इंटू 2 ऑर्डर में, तो यहाँ पर a d g a बराबर 2 माइनस 1 करो तो क्या आएगा, a आएगा, 1 आएगा, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो। इसलिए जब 2 इंटू 2 ऑर्डर में हो तो वैल्यू ऑफ a होता है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है आपका।
कि इफ a इक्वल टू a ij 2 into 2 ऑर्डर में एक वर्ग वैल्यू है तो a dg a का वैल्यू बराबर a कितना होता है अब दिखाया, तो गलती मत करना यहाँ पर, क्या होगा a होगा। जितना ऑर्डर में है तो 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा, 4 में ऑर्डर में होता तो 4 माइनस 1 कितना बचता, 3 बचता। तो आइए फिर से प्रूफ करके दिखाते हैं और एक बार यहाँ क्लियर हो जाएगा। a dj a into a बराबर क्या पता है, ये प्रूफ कर दिया हमने, वैल्यू ऑफ a into i। ठीक हो, कोई डाउट नहीं किसी को। अब यहाँ i का जो वैल्यू है i वो क्या यूज करेंगे, 1 0 0 और 1। यही आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिस ऑर्डर में a है उसी ऑर्डर में क्या होना चाहिए, i होना चाहिए। इसको तो बात को मायने में सेटअप कर लीजिए कि जिस ऑर्डर में a है उसी ऑर्डर में क्या होना चाहिए, i होना चाहिए। अब देखा तो a dj a इंटू a बराबर ये वैल्यू ऑफ a इंटू i, तो i को ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स में रखिएगा भी 1 0 0 और 1, क्योंकि ये किसमें है, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो a dj a इंटू a बराबर वैल्यू ऑफ a, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ईच रो में होगा ना, क्योंकि मैट्रिक्स है अभी में सभी से गुना होता है। तो वैल्यू ऑफ a 0 0 और वैल्यू ऑफ a, आई होप दैट कहीं तक सही हो। अब यह डिटरमिनेंट के फॉर्म में है, इसको भी डिटरमिनेंट के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो a dj a इंटू a, डिटरमिनेंट के फॉर्म लगा दिए, इधर भी डिटरमिनेंट लगाएंगे। अब यह आगे जो है वो सामने बदल जाएगा, तो वैल्यू ऑफ a 0 0 और वैल्यू ऑफ a। चलो यहां देख लो, ये दो नंबर है a इंटू b, अलग अलग कर दो, a dj a इंटू वैल्यू ऑफ a। चलिए यहां पर फर्स्ट रो से पहला पंक्ति से वैल्यू ऑफ a बाहर निकालेंगे और दूसरा पंक्ति से भी वैल्यू ऑफ a क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। इससे भी एक वैल्यू ऑफ a निकला है, इससे भी वैल्यू ऑफ निकलेगा। यहाँ कितना बचेगा, 1, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1। ठीक है, अब देखो फिर 2 इंटू एक कट जाएगा ना, तो हर प्रोसेस में एक कैंसिल होगा, जितना ऑर्डर में रहेगा उससे एक क्या होगा, कैंसिल होगा। यही यहाँ समझ। तो यहाँ क्या बचा, a dj a इक्वल टू a इंटू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करो इसका वैल्यू चाहिए, तो यह 1 माइनस कितना हो जाएगा, 0। बताया है कि i किसी भी ऑर्डर में हो, अगर i का वैल्यू निकालते हो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, इसलिए इसको यूनिट मैट्रिक्स कहा गया। तो a dj a बराबर वैल्यू ऑफ कितना होगा। आई होप दैट कि आप कोई आपको डाउट नहीं होगा। अगर आप समझ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि इतना मैंने जो मेहनत किया, ये बहुत भर प्रयास किया कि मैंने आपको किसी भी तरह से समझा दे, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ऑब्जेक्टिव जिसका क्लियर है उसका रिजल्ट सही है, ऑब्जेक्टिव जिसका सही है उसका रिजल्ट सही है। बाबू पहले इसको आप पॉज करके उतार लो। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि A इज ए इनवर्जिबल मैट्रिक्स, यानी कि एक प्रतिलोम आव्यूह है, यानी कि उसका हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको A दिया होगा तब चेक करना होगा वैल्यू ऑफ A निकालकर, अगर वैल्यू ऑफ A 0 आता है तो उसका प्रतिलोम जो है इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अब वैल्यू ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 आता है तब उसका प्रतिलोम जो है इनवर्स पॉसिबल है। तो यहाँ दिया हुआ है कि A जो है वो इनवर्जिबल मैट्रिक्स है, यानी प्रतिलोम आव्यूह है। देन तब बताए DETA, डिटरमिनेंट ऑफ A का मतलब क्या होगा। डिटरमिनेंट मतलब वही कि अगर वैल्यू ऑफ A लिखो या DET ये लिखो, दोनों का बात क्या है, बराबर ही है। वैल्यू ऑफ A या DET मतलब क्या, डिटरमिनेंट का मान बताइए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, खड़ी पाई में A इनवर्स, यानी कि खड़ी पाई में A इनवर्स का मान जो है वो क्या होगा, DET मतलब मान होता है, A इनवर्स मतलब A इनवर्स। अगर A है तो A लिखेंगे, A इनवर्स है तो क्या लिखेंगे हम, A लिखेंगे। फिर से लिखना समझ लो कि देखो मान निकालना हो या मैट्रिक्स दिया हुआ हो A B C और D, कैसे कैसे दिखा सकते हैं मान निकालने के लिए। वैल्यू ऑफ A DETA अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से दिया गया है, डेल इस तरह से वैल्यू ऑफ A DETA डेल, तीनों का मतलब होता है डिटरमिनेंट का वैल्यू। डेल वैल्यू कैसे निकालता है, पॉइंट टू क्वार्टर में हो तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप दैट क्या सही में आता। तो अगर A है तो A होगा, अगर A है तो A होगा, अगर A इनवर्स है तो A इनवर्स है। तो पता है ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन दिया हो 4 ऑप्शन और जल्दी से आपको बनाना हो तो पहले आप शॉर्ट मेथड यूज करो। 2 के पावर -1 बताओ, 2 के पावर -1 क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। जनरल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। क्या है
किसी भी नंबर का पावर माइनस हो, फिर समझना क्या कह रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, पंखा तो चलाना नहीं है, पंखा चलाएंगे तो फिर यहाँ पर आपको आवाज नहीं आएगा, तो कहोगे सर आवाज बहुत सन सन कर रहा है। और एसी भी चलाना नहीं है, क्योंकि एसी चलाने तो फाइन लग जाएगा। तो 2 के पावर -1, तब किसी भी नंबर का पावर क्या है, -1 है, तो 1 में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसी भी नंबर का पावर माइनस में हो तो क्या चल जाएगा, बाई भी चल जाएगा। ये सब बता रहे हैं आप लोग किसमें, बेसिक क्लासेज में। चलिए, जैसे कि a के पावर -1 हो तो क्या लिखेंगे, 1/a लिख सकते हैं ना। क्या लिखो, तो डायरेक्ट बनाना हो तो डायरेक्ट बना सकते हैं। dt के पावर -1 है, मतलब ये इस तरह से पावर -1, तो dt के पावर -1 है, यानी 1 में dt लिख सकते हैं। एक लाइन में क्लियर। किसी भी नंबर का पावर -1 हो, चुकी है वैल्यू है, तो 1 में वैल्यू। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। सही हो। चलिए, अब बाय थ्योरी इसको प्रूफ कर देते हैं कि कैसे होगा, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को प्रूफ नहीं कराते हैं तब तक सही नहीं हो पाता। आइए बाय थ्योरी प्रूफ करते हैं। क्या दिया हुआ है कि DET A इनवर्स इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, ऑप्शन 4 को था। चूंकि हम जानते हैं, वी नो डेट, क्या पता है हमें कि A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I, A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I यूज करना सिखा दिया है। तो A इंटू A इनवर्स, कोई इनवर्स निकालो उसका और A दिया हो, दोनों का इंटू करा किसके बराबर आ जाएगा, I के बराबर आ जाएगा। तो A इंटू A इनवर्स बराबर, देख लो, जैसे कोई नंबर है, इसी का पावर -1 है, इसी नंबर का पावर -1 है, तो कैंसिल कराओगे तो 1 होगा ना। तो दशमलव प्रणाली में हम 1 को 1 लिखते हैं डेसिमल में, और यहां पर 1 को क्या लिखेंगे, हम I लिखेंगे। सही हो। चलो, अब दोनों तरफ क्या लगा दो, डिटरमिनेंट लगा दो, कोई दिक्कत। चलो, इसको अलग अलग कर दो, A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I, और I का जब वैल्यू निकालोगे किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। एकदम सही। यहां तक A इनवर्स इक्वल टू 1 बाई वैल्यू ऑफ 1। चलो, अब A इनवर्स को DT को बताया हमने, किस फॉर्म लिख सकते हैं, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। चलो, जिसको लिखो इस फॉर्म में, तो DET A इनवर्स, DT इनवर्स इक्वल टू 1 बाई, इसको भी तो DT फॉर्म लिखोगे ना, इसको भी लिखोगे किसमें, DET A। देखो, और इसमें हमने DT लगाया, इसमें भी DT लगाएंगे। DT मतलब डिटरमिनेंट का मान, ये इसको ऐसे भी लिख सकते थे, दोनों खड़ी पाई को कहते हैं डिटरमिनेंट का मान। इनवर्स है तो यहाँ इनवर्स होगा, यहाँ A है तो यहाँ A होगा, तो खड़ी पाई दोनों लगा हुआ है, डिटरमिनेंट का मान लगा हुआ है, इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे DET लगाए, यहाँ पे DT लगाए, यहाँ पर क्या लगाएंगे, DET लगाएंगे। तो DET A इनवर्स बराबर 1 बाई DET A। आई होप दैट आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। इसको पॉज करके उतार लें, और साथ ही साथ यह भी बता दें कि आप लोग का 4.5 तक का क्वेश्चन जो है टोटल ओवरऑल खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4.6 का थ्योरम पढ़ेंगे और क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, और वहां पर सीखेंगे डिटरमिनेंट के यूज करके, यार क्या बोल रहे हैं हम, डिटरमिनेंट के यूज करके किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। फिर से, डिटरमिनेंट का यूज करके किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके कैसे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब यह है 4.6 का थ्योरम में क्या बताएंगे हम, ध्यान रखिएगा। जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, x प्लस y इक्वल टू क्या है, 3 है ना, दो इक्वेशन। इसको कितना तरह से बना सकते हैं। पहला कंपेरेबल मेथड, कंपेयर करके बना सकते हैं समीकरण एक समीकरण को कंपेयर करके। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुट करके बना सकते हैं। तीसरा है बर्ज गुणनफल मेथड, बना सकते हैं उस तरह से। चौथा है इलिमिनेशन मेथड, मतलब प्रतिलोपन विधि से बना सकते हैं। और पांचवा है जो कि आपका है वो सिखाएंगे डिटरमिनेंट मेथड। तो 5-6 तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 10th क्लास में 5 तरीका पढ़े हो, 5 तरीका से x का मान निकालना, और यहाँ पर अब छठा तरीका सिखाएंगे कि छठा तरीका से भी आप x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो 1 से लेकर 5 तक जो मेथड है, तरीके हैं,
वो सिखाएंगे आपको बेसिक क्लास में। और छठा बैठक कि समीकरण 1 दिया है, समीकरण 2 दिया है, इसको कैसे हम एक्स वाई का मान निकालेंगे, यही लीनियर सिस्टम इक्वेशन ऑफ डिटरमिनेंट। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, एक्स और वाई की पावर कितना दिया हो, एक्स 1 1 दिया हो, इसको सॉल्व करके कैसे एक्स और वाई का मान निकालते हो। तो आई होप दैट कि आप लोग बहुत अच्छा से घरों में पढ़ रहे होंगे और घरों पर स्टे होंगे, और घर पर ही रहना जरूरी है, क्योंकि देख रहे हो कि जो देश की हालात है क्या हो चुकी है। एक दिन में 4,000 कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, तो बहुत बड़ा एक संकट हो रहा है। इससे आपको बचकर ही रहना है। समझ लो कि एक तरह से बायो वार के रूप में तीसरा विश्व युद्ध जो है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी तक 2 लाख से अधिक जो पुरुष है वो, या जो आपकी आबादी है वो डेथ कर चुकी है। तो एक बहुत बड़ा दुखद समाचार है। तो आप लोग घरों में खुश रहें, अच्छे रहें। मैं इसके पश्चात आप लोग से विदा लेता हूँ। थैंक्स।